नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सदियों पुराना होकर भी बिल्कुल आज के समय का लगता है। हम आचार्य चाणक्य के उस प्राचीन ज्ञान को डिकोड करेंगे जो उन्होंने चंद्रगुप्त को दिया था। ये कोई बोरिंग इतिहास का पाठ नहीं है, बल्कि आज के समय में आर्थिक आज़ादी पाने का एक एकदम सॉलिड प्लेबुक है। आज के इस विश्लेषण में हम समझेंगे कि चाणक्य के अनुसार संपत्ति कैसे बनाई जाती है और उससे भी बड़ी बात, उसे बचाया कैसे जाता है। आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले धन का असली रहस्य, फिर अपनी बुद्धि में निवेश क्यों ज़रूरी है, उसके बाद संपत्ति बनाने के नियम, फिर हम एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर आएंगे, अपनी दौलत को इमोशनल ट्रैप से कैसे बचाएं, और आखिर में बिना रिश्ते खराब किए ना कहने की कला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, धन का असली रहस्य। अक्सर समाज में एक आम धारणा होती है कि दिन रात कोल्हू के बैल की तरह शारीरिक मेहनत करने से ही इंसान अमीर बनता है। लेकिन चाणक्य का ये विचार इस धारणा को बिल्कुल पलट देता है। उनका कहना है कि अगर दुनिया की सारी संपत्ति सभी गरीबों में बराबर बांट दी जाए ना, तो कुछ ही सालों बाद जो गरीब थे वे फिर से गरीब हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अमीरी सिर्फ पैसों के होने या ना होने का खेल नहीं है। ये असल में इंसान की बुद्धि और माइंडसेट का नतीजा है। अब इसे ऐसे समझते हैं, शारीरिक मेहनत की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। ये अक्सर इंसान को उसी गरीबी के चक्कर में फंसाए रखती है। इसके उलट मानसिक श्रम या इंटेलेक्चुअल लेबर की कोई सीमा नहीं है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, बड़े बड़े राजा या जो सबसे सफल व्यापारी रहे हैं, वो खुद कभी मजदूरी नहीं करते थे। वो अपनी रणनीति, अपनी मेंटल स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते थे और उसी से सच्ची दौलत खींची चली आती है। और यहीं से हम पहुंचते हैं दूसरे सेक्शन पर, जो चाणक्य की रणनीति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, अपनी बुद्धि में निवेश। दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो वो इंसान का अपना दिमाग है। शारीरिक मेहनत एक समय के बाद जवाब दे जाती है, लेकिन जो इंसान जीवन भर कुछ नया सीखता रहता है, वो हर लिमिट को तोड़ देता है। जिस दिन सीखना बंद, उस दिन कमाई की क्षमता भी वहीं रुक जाती है। मतलब लगातार सीखते रहना ही असल में संपत्ति बनाने का सबसे पावरफुल इंजन है। तो बुद्धि में निवेश करने की बात तो हो गई। अब तेजी से तीसरे हिस्से पर नजर डालते हैं, धन कमाने के कुछ मूलभूत नियम। ये 4 नियम बिल्कुल गेम चेंजर हैं। पहला, उन मौकों को पहचानना जो भेस बदल कर आते हैं। अक्सर ये परेशानियां या लोगों के तानों के पीछे छुपे होते हैं। दूसरा, समय को पैसों से 1000 गुना ज्यादा कीमती समझना। तीसरा, पैसा हाथ में आने से पहले अपना कैरेक्टर और अनुशासन मजबूत करना। और चौथा, हमेशा उन लोगों के साथ रहना जिनका कोई लक्ष्य हो, क्योंकि हम अक्सर उन्हीं लोगों के ही औसत बन जाते हैं जिनके साथ हम अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। जरा इमेजिन करके देखते हैं, दौलत असल में एक नदी की तरह होती है। अगर इसके चारों तरफ अच्छी आदतों, कड़े अनुशासन और मजबूत चरित्र का बांध नहीं बनाया जाए तो ये बस पानी की तरह बह जाएगी। बिल्कुल उन लोगों की तरह जो अचानक लॉटरी जीत जाते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने उस पैसे को संभालने की मानसिक तैयारी की ही नहीं होती। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सीरियस सवाल खड़ा होता है। क्या होता है जब उसी दौलत पर, जिसे इतनी कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन से बनाया गया है, अपने ही करीबियों या रिश्तेदारों की नजर पड़ जाए, जब वही उसे खतरे में डाल दें? यहीं से इस विश्लेषण का चौथा और सबसे रणनीतिक हिस्सा शुरू होता है, भावनात्मक जालों से बचाव। पैसा कमाना एक अलग बात है, लेकिन उसे जहरीले कर्जों और इमोशनल ब्लैकमेल से बचाना एक बिल्कुल ही अलग कला है। चाणक्य के वृत्तांत में एक विष्णुदास नाम के व्यापारी की कहानी आती है। उसने अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई सिर्फ अपराध बोध और पारिवारिक दबाव में आकर एक रिश्तेदार को उधार दे दी। उसका नतीजा क्या हुआ? उस रिश्तेदार ने सारे पैसे ऐशो आराम में उड़ा दिए और बेचारे विष्णुदास के अपने बच्चों को भूखा सोना पड़ा। ये एक बहुत ही कड़वा सच है। सिर्फ भावुक होकर दिया गया उधार इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। इसलिए ये उसूल हमेशा याद रखना चाहिए, धन की रक्षा करना ही परिवार की रक्षा करना है। किसी रिश्तेदार को एक खराब लोन के लिए मना करना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये अपने खुद के घर परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया एक बेहद जरूरी कदम है। अब आते हैं 5वें और आखिरी सेक्शन पर। सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि रिश्तेदारों को बिना नाराज किए मना कैसे किया जाए।
चलिए ना कहने की कला को समझते हैं। सबसे पहली और सबसे असरदार तरकीब है 24 घंटे का नियम। जब भी कोई पैसा मांगे तो तुरंत हाँ या ना बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। एक मुस्कान के साथ सामने वाले की परेशानी को समझना चाहिए, लेकिन ये भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि पैसा अभी कहीं फंसा हुआ है या निवेश किया हुआ है, और पूरा हिसाब देखने के लिए कम से कम 24 घंटे का समय चाहिए। ये छोटा सा ब्रेक इंसान को इमोशंस में बहकर जल्दबाजी में गलत फैसला लेने से पूरी तरह रोक देता है। इतिहास की एक छोटी सी घटना इस बात को एकदम साबित कर देती है। एक राजकुमार ने जल्दबाजी में आकर एक व्यक्ति को कुछ सोने की मुद्राएं दे दी। बाद में पता चला कि वो तो दुश्मन का जासूस था। समय सबसे बड़ा फिल्टर होता है। अगर मांगने वाले की जरूरत झूठी है तो वो 24 घंटे का इंतजार नहीं करेगा, लेकिन अगर जरूरत सचमुच असली है तभी वो इंसान थोड़ा इंतजार करने के लिए तैयार होगा। और जब 24 घंटे बीत जाएं तो सीधे पैसे देने के बजाय एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना चाहिए। पैसे वापस करने का ठोस प्लान क्या है? ये सीधा सा सवाल बड़े बड़े गोलमोल वादों की पोल खोल देता है। इसके अलावा कुछ और कमाल की रणनीतियां हैं, जैसे गारंटी या पोस्टडेटेड चेक की मांग करना, या फिर एक सिचुएशन क्रिएट करना कि पैसे फिक्स डिपॉजिट में हैं और उसे तोड़ने पर नुकसान होगा। और तीसरा सबसे शानदार तरीका, एक बहुत बड़ा लोन देने का रिस्क उठाने के बजाय एक छोटी सी रकम बिना वापस लेने की शर्त के गिफ्ट की तरह दे देना। अब इन दोनों सिचुएशन का फर्क देखते हैं। अगर एक बड़ा रिस्की लोन दिया तो बहुत ज्यादा चांस है कि पैसा और रिश्ता दोनों खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पैसा ना लौटाने पर कड़वाहट आ ही जाती है। लेकिन उसकी जगह अगर एक छोटा सा गिफ्ट या मदद दे दी जाए तो जीवन भर की बड़ी सेविंग्स भी बच जाती है, सामने वाले के मन में इज्जत भी बनी रहती है और रिश्ता भी महफूज रहता है। और हाँ, अगर किसी बहुत ही इमरजेंसी वाली स्थिति में कोई बड़ी रकम देनी ही पड़े तो हमेशा लिखित एग्रीमेंट होना चाहिए। चाणक्य ने बिल्कुल साफ कहा था कि लिखा पढ़ी विवाद की जड़ ही खत्म कर देती है। अगर लेन देन साफ सुथरा है तो पेपरवर्क करने में किसी को भी कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे और पावरफुल विचार के साथ खत्म करेंगे। जरा इस बात पर विचार करते हैं, अगर सिर्फ पैसा ना देने की वजह से कोई रिश्ता टूट जाता है तो क्या वो रिश्ता सच में बनाए रखने के लायक था भी? इस सवाल पर गहराई से सोचने की जरूरत है। ये नीतियां सिर्फ पैसे नहीं बचाती, बल्कि आत्मसम्मान और शांति भी बचाती हैं। तो बस हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने ज्ञान और दौलत दोनों की रक्षा करनी चाहिए।